प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें यह सिखाती है कि अहंकार, आलस्य और अधर्म की से घर की लक्ष्मी चली जाती है, जबकि भक्ति, सेवा और दान से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके घर में धन, सोना, चांदी, अनाज और वस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। घर में बड़े बड़े कोठार भरे रहते थे और नौकर चाकरों की भी कमी नहीं थी। लेकिन उस घर में एक समस्या थी। साहूकार की पत्नी बहुत अहंकारी और घमंडी स्वभाव की थी। उसे अपने धन का बहुत अभिमान था। वह गरीबों की मदद करना पसंद नहीं करती थी और न ही किसी साधु संत का सम्मान करती थी। अगर कोई साधु उसके घर भिक्षा मांगने आता तो वह कहती, जाओ जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। धीरे धीरे उसके इस व्यवहार की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। एक दिन गुरुवार का दिन था। सुबह का समय था और वातावरण बहुत शांत था। उस समय एक वृद्ध साधु उस नगर में आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में गहरी शांति थी और उनके हाथ में एक कमंडल तथा माला थी। वे धीरे धीरे चलते हुए साहूकार के घर के सामने आकर खड़े हुए। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर मधुर आवाज में कहा, माता, आज गुरुवार है, क्या मुझे भिक्षा मिलेगी? साहूकार की पत्नी बाहर आई। उसने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और नाराज होकर बोली, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। साधु मुस्कुराए और बोले, माता, आज गुरुवार है। अगर तुम बृहस्पति देव का व्रत करोगी, पीले वस्त्र पहनोगी और गरीबों को दान करोगी तो तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन साहूकार की पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। वह बोली, मेरे घर में पहले से ही इतना धन है कि 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। मुझे किसी व्रत या पूजा की जरूरत नहीं है। साधु शांत स्वर में बोले, माता, धन और सुख हमेशा अस्थायी नहीं होते। उन्हें बनाए रखने के लिए धर्म और दान भी जरूरी है। लेकिन वह उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। जब साधु ने देखा कि साहूकार की पत्नी बहुत अहंकारी है तो उन्होंने उसे एक सीख देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अगर तुम व्रत नहीं कर सकती तो कम से कम गुरुवार के दिन कुछ काम मत किया करो। साहूकार की पत्नी ने पूछा, कौन कौन से काम? साधु ने कहा, गुरुवार के दिन घर की सफाई मत करना, बाल मत धोना, कपड़े मत धोना, घर लिपना मत। साहूकार की पत्नी ने तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। साधु वहां से चले गए। घर जब हर गुरुवार को वह घर का कोई काम नहीं करती, धीरे धीरे उसके बाकी दिनों में भी काम करना कम कर दिया। घर में गंदगी बढ़ने लगी, रसोई ठीक से नहीं बनती थी, नौकर चाकर भी काम छोड़कर जाने लगे। कुछ ही महीनों में घर की हालत बदलने लगी। साहूकार का व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। अनाज की कोठार खाली होने लगे। धन दौलत धीरे धीरे समाप्त होने लगी। एक समय ऐसा आया कि उस घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। साहूकार बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे घर से पहले इतना धन था, फिर अचानक ये सब कैसे खत्म हो गया? पत्नी ने सारी बात बता दी कि उसने एक साधु की सलाह पर गुरुवार को काम करना बंद कर दिया था। साहूकार ने गहरी सांस ली और बोला, तुमने बिना समझे उनकी बात मान ली। धर्म का रास्ता समझदारी और श्रद्धा से चलता है। कुछ समय बाद वही साधु फिर से उस नगर में आए। वे फिर साहूकार के घर सामने पहुंचे, लेकिन इस बार वहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। पहले जहाँ वैभव था वहां अब गरीबी दिखाई दे रही थी। घर की दीवारें टूट चुकी थी और आंगन सूना था। साधु ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, माता, क्या मुझे भिक्षा मिलेगी? साहूकार की पत्नी बाहर आई। इस बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं बल्कि आंसू थे। वह रोते हुए बोली, महाराज, हमारे घर में अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। साधु ने प्रेम से पूछा, यह सब कैसे हुआ? साहूकार की पत्नी ने रोते रोते सारी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, माता, मैंने तुम्हें धर्म का मार्ग दिखाना चाहा था, लेकिन तुमने मेरी बात का सही अर्थ नहीं समझा। वह बोली, अब मैं क्या करूं? हमारे घर में बहुत दुख है। साधु ने कहा, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहती हो तो हर गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत करो। उन्होंने व्रत की विधि बताई। सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, पीले वस्त्र धारण करो, केले के पेड़ और बृहस्पति देव की पूजा करो, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाओ, गरीबों को पीली वस्तुओं का दान करो, श्रद्धा से बृहस्पति व्रत कथा सुनो।
अगर तुम सच्चे मन से यह व्रत करोगी तो तुम्हारे जीवन में फिर से सुख समृद्धि आ जाएगी। उस दिन साहूकार की पत्नी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरुवार का व्रत करना शुरू किया। हर गुरुवार वह सुबह स्नान करती, पीले वस्त्र पहनती, भगवान की पूजा करती और गरीबों को भोजन कराती। धीरे धीरे उसके मन से अहंकार भी समाप्त हो गया। कुछ ही महीनों में चमत्कार होने लगा। साहूकार का व्यापार फिर से बढ़ने लगा। घर में धन आने लगा, अनाज के भंडार फिर से भरने लगे। घर में फिर से खुशियां लौट आई। एक दिन वह साधु फिर से उनके घर आए। साहूकार और उसकी पत्नी ने उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। उसी समय साधु का रूप बदल गया। उनके सामने बृहस्पति देव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। दोनों पति पत्नी आश्चर्य से भर गए। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। बृहस्पति देव बोले, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस पवित्र कथा से हमें तीन महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। दान, सेवा और भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो भी भक्त सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करता है उसके जीवन में कभी भी धन, ज्ञान और सुख की कमी नहीं रहती है। बोलिए बृहस्पति देव की जय। तो भक्तों, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों में जरूर शेयर करें वीडियो को।